हमारे समाज में सास बहू के बीच झगड़े होना आम बात हो गई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां सास बहू मिलजुल कर रहती हो। यह स्थिति महिलाओं के लिए बहुत परेशान करने वाली है। ऐसी ही एक चिंतित महिला ने मुफ्ती तारिक मसूद से अपनी सास के अनुचित व्यवहार की शिकायत की तो मुफ्ती साहब ने कहा, क्या हम असर के वक्त सजदा कर सकते हैं या कोई क़ज़ा नमाज उस असर की नमाज से पहले या असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं? असर की नमाज के बाद आप सजदा भी कर सकते हैं और क़ज़ा नमाज भी पढ़ी जा सकती है। हाँ, नफिल नहीं पढ़ सकते आप। अलबत्ता जब सूरज बिल्कुल गुरूब होने के करीब हो, सूरज गुरूब आफ्ताब से तकरीबन यानी एक नेज़ा बुलंद हो, जब उसकी तपिश कम हो जाती है तो उस वक्त सजदा करना भी मकरूह है और फ़र्ज़ नमाज क़ज़ा करना भी उस वक्त मकरूह है। उस वक्त सिर्फ उस दिन की असर की नमाज आप पढ़ सकते हैं अगर ना पढ़ी हो, और इतनी ताख़ीर फिर भी जायज़ नहीं है। मेरी शादी को 1 साल हो गया है। मेरे शौहर मुझसे बहुत खुश हैं। मेरी सास मेरे शौहर को बोलती हैं कि मुझे तलाक़ दे दें। लड़ाई झगड़ा भी बहुत करती हैं। 3 महीने से मेरे शौहर को मुझसे अलग सुला रही हैं। क्या इस बिना पर मेरे शौहर मुझे अपनी माँ से अलहदा अलग घर में रख सकते हैं? देखें, उसूली तौर पर तो एक तरफ का बयान सुन के फ़ैसला नहीं किया जा सकता। आपकी सास का भी बयान मैं सुनूंगा तो फ़ैसला करूंगा गलती पर कौन है, आप हैं या वो हैं। उसूली तौर पर अल्लाह ने वालदैन का इतना हक़ बयान किया है कि नबी ने फरमाया कि माँ अगर बेटे को हुक्म दे कि बीवी को छोड़ दो तो हुक्म है कि छोड़ दे उसको। लेकिन उलमा कहते हैं ये उस सूरत में है कि बीवी बहुत ज़्यादती कर रही हो शौहर की माँ के साथ। तो अगर आप बहुत ज़्यादती कर रही हैं शौहर की माँ के साथ, सास के साथ बहुत जुल्म कर रही हैं, तो फिर तो माँ का मुतालबा ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं जैसे सब गुजारते हैं, और सास ने आप पर काम का बहुत ज़्यादा बोझ डाला हुआ है, ये वो आपके साथ खामखा में आपको टॉर्चर कर रही है, तो फिर ये सास की तरफ से ज़्यादती हो रही है। और ऐसी सूरत में शौहर पर लाजिम है कि वो बीवी को सास से अलग घर लेके दे। अगर वो नहीं करेगा तो गुनहगार होगा।